जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10वां का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो है उसका कर लेते हैं, यानी उसका क्लास कर लेते हैं। और हम लोग इससे पहले भी एक क्लास किए थे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का, थोड़ा सा क्लास किए हैं और जो बाकी रह गया था आज पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे पहले इस क्लास से पहले हम कुछ बताए थे, तो अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए चुंबक क्या होता है। चुंबक उसे कहते हैं जो किसी भी लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, जो किसी भी लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है, उसको चुंबक कहते हैं, ठीक है। और उस चुंबक के बाहर में एगो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता था जिसको कि मैग्नेटिक फील्ड कहते थे। यानी अगर मान लीजिए चुंबक है, ये क्या है, चुंबक है। चुंबक का दो को ध्रुव होगा, यानी दो पोल होता है, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। इस चुंबक के चारों तरफ एक फील्ड उत्पन्न होता है चुंबकीय, जिसको चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते थे, ठीक है। इसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते थे। इस चुंबक के बारे में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसको मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र बोलते थे, ठीक है। अब ये कैसे काम करता था, ये चुंबकीय क्षेत्र है ना, नॉर्थ से निकल करके साउथ की ओर जाता था। कहने का मतलब यह है, ये जो चुंबक का जो यह होगा गुण होगा ना, नॉर्थ से साउथ की ओर जाता था, ठीक है। और अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर जाता था। बस समझ में आया। और देखिए अब इस चुंबक को अगर हम 1000 टुकड़ा भी कर देंगे या लाख टुकड़ा भी कर देंगे ना, तो चुंबक का गुण यानी चुंबक का हर टुकड़ा नॉर्थ और साउथ में बढ़ जाएगा। चुंबक का चाहे कितना हम टुकड़ा कर दे, हर टुकड़ा कितना होगा, नॉर्थ और साउथ में बढ़ जाएगा। कहने का मतलब यह हर टुकड़ा उसका दो ध्रुव में बढ़ सकता है, ठीक है। और हम लोग यही बताए थे कि ऑरस्टेड ने क्या कहा था, ऑरस्टेड ने यह कहा था अगर किसी भी तार में धारा प्रवाहित होगा तो उस तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न लेता है। अगर मान लीजिए ये तार है, ये क्या है, एक तार है। इस तार में जैसे ही हम धारा देंगे इसके बाहर में क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न लेता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न लेता है, ठीक है। और था क्या, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, यानी मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम था इसी या चुंबकीय फील्ड को उत्पन्न करने के लिए। यह उत्पन्न होगा तो किधर की ओर होगा, क्या इसका दिशा होगा, समझे ना। तो अगर मान लीजिए क्या, एक कोई तार है, ये तार में हम अगर धारा दे रहे हैं इधर से अगर धारा देंगे ना, मान लीजिए ये एक तार है, इस तार में धारा दिए इधर से, तो धारा अगर इधर से दिए तो ऐसे ही उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। आप लोग नहीं समझे होंगे, ठीक है। इस तार को मान लीजिए तार है, इस तार को इस तरफ पकड़ लीजिए, अंगूठा रहना चाहिए इस इधर की ओर, अंगूठा इधर की ओर रहना चाहिए। और जैसे ही अगर इसमें धारा देंगे तो ये अंगूठा जो ना, ये अंगूठा दर्शाएगा धारा की दिशा को दर्शाएगा, ठीक है। और ये जो मेरा अंगुली है, ये जो अंगुली दर्शाएगा किधर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड की ओर, यानी मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर बनेगा, ऐसे बनेगा। देख रहे हैं अंगुली किधर घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर की ओर बनेगा, ठीक है। ये बताया था मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, दाएं हाथ का नियम उसको बोलते हैं मैक्सवेल का, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, परिनालिका किसको कहते हैं। अगर किसी भी तार को हम लोग एक मोड़ दे, यानी उसको घुमा कर मोड़ दे, और वही क्या करता है, परिनालिका करता है। या किसी भी तार को घुमा दे, मोड़ दे, ठीक है। कोई मान लीजिए तार है, आप लोग भी बहुत सारा तार देखे होंगे, जैसे मोटर में तार देखे होंगे या सिलेंडर के अंदर जो तार देखे होंगे, मुड़ा रहता है ना, नहीं रहता है, वो क्या है, वही परिनालिका है, ठीक है। अब आते हैं विद्युत चुंबक कैसे कहते हैं। तो देखिए अगर किसी परिनालिका, ये क्या, ये परिनालिका जैसे इस परिनालिका में हम लोग अगर धारा देंगे, तो आपको बतावे कि ना कि अगर किसी भी तार में धारा देते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबक उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। चुंबकीय फील्ड उसके चारों तरफ पैदा हो जाता है। तो अगर मान लीजिए इसी परिनालिका में इसके बीच में एक रख दे, यानी छड़ रख दे, कौन सा छड़ रखेंगे, तो नरम लोहा का छड़ अगर रख देंगे ना, इस परिनालिका के अंदर नरम लोहा का छड़ रख देंगे, और इसमें जैसे ही हम अगर धारा देंगे, विद्युत धारा बिजली जैसे ही देंगे, इस तार के इस परिनालिका के चारों तरफ एक बिजली पता लेगा। क्यों पता लेगा, क्योंकि ऑरस्टेड ने बता चुका है कि जैसे ही हम लोग किसी भी तार में बिजली देते हैं, उसके बाहर में क्या होता है, एक चुंबकीय फील्ड पैदा हो जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो ये भी क्या, ये तो है तार को इसे लपेट दिए हैं, ठीक है। और है एक नरम लोहा। अब नरम लोहा के ऊपर में तार लपटे हैं, अब जैसे ही इसमें देंगे, बिजली देंगे, विद्युत धारा देंगे, तो उसके चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा लेगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा लेगा, और इसी को बोलते हैं विद्युत चुंबक। ये चुंबक, ये क्या, ये जो ना, ये नरम लोहा क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा। और ये चुंबक कब तक बनेगा, जब तक इसमें धारा देंगे। ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा चुंबक बन जाएगा। कौन सा चुंबक, विद्युत के कारण चुंबक बना। क्यों, हम विद्युत दिए, यानी बिजली दिए हैं, तब ये नरम लोहा चुंबक बना है, इसलिए इसको कहते हैं विद्युत चुंबक, यानी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट।
यानी धारा के कारण ये मैग्नेट बना है, चुंबक बना है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं विद्युत चुंबक। कि विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे ही अगर हम किसी भी, आप लोग को पता ही है, आप देख लेते हैं विद्युत चुंबक क्या है। तो देखिए विद्युत चुंबक कैसे कहते हैं, जब किसी तार में विद्युत धारा देते हैं तो उस तार के बाहर क्या होता है, एक चुंबक पैदा होता है, ठीक है, यानी चुंबकीय फील्ड पैदा हो जाता है। अब उस अगर उस तार के बाहर चुंबकीय फील्ड अगर पैदा हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक वो तार लेंगे, उसको मोड़ के, यानी तार को लपेट करके किसी नरम लोहा में, देखिए ये क्या है, नरम लोहा, ये क्या है, इसको क्रोड बोलते हैं, यानी तो कोर बोलते हैं, या इसको आप नरम लोहा बोल सकते हैं। ये होता है नरम लोहा का बना हुआ। यह किसका बना हुआ, ये जो अंदर में जो लोहा है ना, यह है नरम लोहा का बना हुआ, ठीक है। इसको सीधे बाद में क्रोड बोलते हैं, ना तो कोर बोलते हैं, ठीक है। तो अब जब इस लोहा में, मान लीजिए मेरा क्या है, ये लोहा है, नरम लोहा है, इस नरम लोहा में एक कोई तार लिए, तार किसका लेंगे, एल्यूमिनियम का, यानी तो तांबा का, मेनली तांबा का ही होता है, ठीक है। अगर तांबा के तार को लपेट करके, इसमें लपेट करके क्या करेंगे, जैसे ही बिजली देंगे, तांबा का तार इसमें लपेट करके, और जैसे ही बिजली देंगे उसके चारों तरफ क्या होगा, चुंबक पैदा होगा। आपको पता ही है ना कि किसी भी तार में जब धारा देते हैं तो क्या होता है, चुंबक पैदा हो जाता है उसके चारों तरफ। तब वो चुंबक जो पैदा होगा तो कितना पैदा होगा, तो किस पर निर्भर करेगा, यानी चुंबक तो जो पैदा होगा, चुंबक कितना पैदा हो सकता है, तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके फेरों की संख्या, यानी फेरों की संख्या मतलब कितना बार उस तार को लपेटे हैं, ठीक है। अब जितना अधिक लपेट होगा उतना ज़्यादा चुंबक पैदा लेगा, उसके बाहर में चुंबकीय फील्ड जो होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा। अगर बहुत ज़्यादा लपेटे, जितना ज़्यादा अधिक लपेट होगा उतना ज़्यादा चुंबक पैदा लेगा। अगर लपेट कम होगा तो चुंबक थोड़ा कम पैदा लेगा। आप लोग देखे होंगे छोटा मोटर होता है ना, उसमें तार जो लपेटते हैं बहुत कम लपेटते हैं, मगर हाँ उतना शक्तिशाली बनता है, नहीं बनता है। अगर बड़ा मोटर आप देखे होंगे, उसमें जो ना तार बहुत ज़्यादा लपेटा होगा, इसलिए वो बहुत शक्तिशाली चुंबक यह हो जाता है, सॉरी मोटर हो जाता है, ठीक है। आप देखिए विद्युत धारा का परिणाम, विद्युत धारा जितना अधिक देंगे उतना ज़्यादा चुंबक पैदा लेगा। बस समझ आया, ये जो इसमें कितना चुंबक पैदा होना चाहिए किस बात पर निर्भर करता है। एक होता है फेरों की संख्या, यानी लपेटों की संख्या, जितना अधिक इसमें लपेट रखेंगे, जितना ज़्यादा लपेट रहेगा, जितना तार को लपेटेंगे उसमें उतना ज़्यादा चुंबक पैदा लेगा। और दूसरा विद्युत धारा, जितना विद्युत धारा उसमें देंगे, यानी जितना ज़्यादा बिजली देंगे उतना ज़्यादा चुंबक पैदा लेगा। अगर मान लीजिए 5 एम्पीयर का दे रहे हैं तो 5 एम्पीयर उतना कम लेगा। अब बहुत ज़्यादा विद्युत धारा दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चुंबक पैदा लेगा। अब क्रोड की प्रकृति, क्रोड बोलते हैं इसको, ये होता है नरम लोहा का बना हुआ। अगर ये नरम लोहा का बना हुआ तो चुंबक बहुत जल्दी पैदा लेगा और बहुत ज़्यादा पैदा लेगा। अगर नरम लोहा का नहीं है थोड़ा कम पैदा लेगा, ठीक है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, यानी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग साहब ने कुछ तो बताए होंगे बाएं हाथ के बारे में। तो देखिए फ्लेमिंग ने क्या बताया था, खासकर विद्युत के क्षेत्र में उसने यह बताया था, अगर किसी भी क्रोड में यानी तो किसी भी लपेटे हुए तार में धारा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र एक पैदा लेगा, ठीक है। और एक होगा धारा की दिशा, यानी धारा किधर की ओर जाएगा ये, और फिर उसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा लेगा। और फिर एक चालक की गति, इसमें बल भी तो पैदा होगा, एक ताकत पैदा होता है, ठीक है, जिसको चुंबकीय बल यानी तो बोलते हैं, चालक की गति बोलते हैं, वो भी पैदा होगा। इस तीनों के बीच में एक चुंबकीय क्षेत्र, धारा और बल, इस तीनों के संबंध में एक यह दिए थे, ठीक है। तो देखिए यह है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग ने बताया था अगर बाएं हाथ को इस तरह से पकड़े कि इन दोनों के बीच में कितना डिग्री, 90 डिग्री का कोण हो, कितना हो 90 डिग्री का कोण, तो जो ना, तो देखिए आप ये तीनों अंगुली में कौन सा अंगुली किधर की ओर दर्शाएगा, यानी बल का दिशा किधर होगा, ठीक है, धारा की दिशा किधर होगा, और फिर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा किधर होगा। तो इसी में चीज़ें बताए थे। तो देखिए अंगूठा जो होगा ना, अंगूठा होगा बल की दिशा, अंगूठा किधर होगा, यहाँ पर लिख दिए, अंगूठा होगा किधर, बल की दिशा। और तर्जनी बोले तो तर्जनी बोलते हैं इसको, देखिए ये अंगुली कौन है, तर्जनी अंगुली, इसको क्या बोलते हैं, तर्जनी, अंगूठा के बगल का अंगुली को तर्जनी अंगुली बोलते हैं। ये दर्शाएगा किधर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। और बीच का अंगुली यानी मध्यमा, यानी बीच का जो अंगुली को मध्यमा बोलते हैं, ये बीच का अंगुली दर्शाएगा धारा की दिशा को, विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगा बीच की अंगुली धारा।
तो अब इसको देखो, ये क्वेश्चन में पूछेगा ऑब्जेक्टिव, खास करके ऑब्जेक्टिव टाइप में जो क्वेश्चन होता है ना उसमें पूछेगा कि अंगूठा किधर को दर्शाएगा, चुंबकीय बल यानी बल की दिशा, और तर्जनी बोले तो ये वाला अंगुली किधर को दर्शाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, ठीक है। और मध्य माने बीच की अंगुली दर्शाएगा धारा, ठीक है। तो अब इसे समझते हैं, ये हम हाथ का फोटो बनानी है, फिगर बनाए। तो देखिए अंगूठा दर्शाएगा बल के तरफ, और फिर तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की तरफ दर्शाता है, ठीक है। और बीच वाली अंगुली धारा की दिशा, बीच वाली अंगुली धारा की तरफ दर्शाता है। अगर किसी भी हाथ को इस तरह से पकड़े, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है, तो ये दर्शाएगा किधर का, बल की तरफ, और ये दर्शाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर होगा, ठीक है। और ये दर्शाता है किधर की ओर, ये दर्शाता है आपका धारा की दिशा की ओर, इधर धारा किधर की ओर और इधर की ओर, नीचे की तरफ, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, इधर की ओर। और ये बल यानी बल बोले तो गति किधर की ओर करेगा, ऐसे से गति करेगा, ठीक है। इसी में बताया था, कौन, फ्लेमिंग ने बताया था इस नियम को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम बना दिए, ग्राफ भी बना दिए। बल दर्शाएगा ऊपर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र दर्शाएगा इधर की ओर, और धारा दर्शाएगा इधर की ओर, ठीक है। आप देखिए समझ लेते हैं कि ये चुंबक है, इस चुंबक के चारों तरफ क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर बहुत सारी चुंबकीय बल रेखा होता है। ये देखिए, ये जो बनाए ना, क्या है, चुंबकीय बल रेखा है, ये भी चुंबकीय बल रेखा है, इसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखा। अब कितना चुंबकीय बल रेखा है यहाँ पर, कितना, हम 2 गो बनाए, हो सकता है 4-3 गो भी हो, या 10 गो, 50-100 जो भी हो। अगर जितना चुंबकीय बल रेखा है उसको फ्लक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लक्स। अगर मान लीजिए इसमें 50 को चुंबकीय बल रेखा, इस तरह से कितना है, इस सब क्या है, चुंबकीय बल रेखा, क्या है ये, चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय बल रेखा उसको कहते हैं, चुंबक इधर से निकल कर नॉर्थ से निकल कर किधर की ओर, साउथ की ओर जाता है। तो इसके अंदर कितना चुंबकीय बल रेखा, इसको फ्लक्स बोलते हैं। सीधी बात आप जान लीजिए, चुंबकीय बल रेखा के समूह को फ्लक्स कहते हैं, जिसका सही मात्रा व्यवहार होता है, ठीक है। तो देखिए अब चुंबकीय फ्लक्स में ये क्या है, ये सब क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है। ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। इस चुंबकीय फ्लक्स में हम इसको किसी भी तरह से अगर चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन कर देंगे ना, चुंबकीय फ्लक्स में अगर किसी तरह चेंज कर दे, अब चेंज कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, या तो उसको हम घटा सकते हैं, या तो उसको बढ़ा सकते हैं, या नहीं तो इसी में किसी भी वस्तु से इसको काट देंगे, तो इसमें क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में चेंज हुआ, तो चेंज होने के बाद उसमें विद्युत धारा पैदा ले लेता है। बात समझ आया, चुंबकीय फ्लक्स में जैसे ही चेंजिंग होगा तो क्या होगा, विद्युत धारा पैदा होगा। अब चेंजिंग कैसे होगा, देखिए अब ये मान लीजिए एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, ठीक है। एक यहाँ पर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय बल रेखा किधर से किधर जाता है, नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाता है, ठीक है। अब इसी चुंबकीय बल रेखा को हम अभी क्या बोले, इसी चुंबकीय बल रेखा को जो इस तरह जो जा रहा है, इसी चुंबकीय बल रेखा क्या बोलते थे, फ्लक्स बोलते थे। अब इस फ्लक्स में चेंजिंग करना यानी परिवर्तन करना है, तो परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो हमको चुंबकीय बल रेखा की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, या नहीं तो घटाना पड़ेगा, या नहीं तो और क्या करना पड़ेगा। तीसरा इसका और एक उपाय है, तीसरा उपाय यह है कि चुंबकीय बल रेखा को किसी भी चीज़ को लेकर के इसको काट देंगे। काटने का मतलब क्या, उसको उस पर अगर घुमा देंगे ना, इसके बीच में कुछ भी अगर घुमा देंगे तो वो अपने आप कटेगा। जैसे ही कटेगा तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, चेंजिंग होगा, और जब उसमें चेंजिंग होगा तो विद्युत धारा पैदा ले लेगा। इसी चीज़ को बताया था कौन, फैराडे ने बताया था। फैराडे ने यह बताया था कि अगर चुंबकीय फ्लक्स में अगर उसमें परिवर्तन कर दिए, यानी तो अगर उसको किसी भी चीज़ से काट दिए, तो उसके अंदर एक विद्युत धारा पैदा लेता है। फैराडे ने यह बताया था, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी चुंबक में प्रेरण के कारण विद्युत धारा पैदा लेता है। अभी कैसे लेता ऐसे है, अगर चुंबकीय फ्लक्स में चेंजिंग कर देंगे, चुंबकीय फ्लक्स में चेंजिंग करेंगे, चेंजिंग करने का तीन नियम है। चेंजिंग करने का आपको 3 तरीका। क्या तरीका, या तो इस फ्लक्स को आप ज़्यादा कर दीजिएगा, या नहीं तो कम कर दीजिएगा, या नहीं तो क्या कीजिएगा, इसी चुंबकीय फ्लक्स को में जो ना, इसी चुंबकीय फ्लक्स को किसी चीज़ से काट दीजिएगा। आप कैसे काटिएगा, तलवार से तो इसको काट नहीं सकते हैं, क्योंकि ये दिखाई नहीं पड़ता है, काल्पनिक होता है, ठीक है। आप इसको देख थोड़ी सकते हैं। तो अब ये कैसे कटेगा, इसी में किसी चीज़ को घुमा देंगे। अब जैसे इसमें किसी भी चीज़ को घुमाएं तो उसमें क्या होगा, विद्युत धारा पैदा लेगा।
अगर मान लीजिए ये क्या है, इसके अंदर एक तार लपेटा हुआ, तार लपेटा हुआ, तो जब तार लपेटा हुआ तो इस अगर यहाँ पर धरा देंगे क्या होगा, चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पता लेगा। अब जब चुंबकीय क्षेत्र पता लिया तो और चुंबकीय बल रेखा ही पे होगा। अब जब बहुत सारा चुंबकीय बल रेखा होगा तो क्या होगा, वो फ्लक्स कहलाएगा। अब उस फ्लक्स में अगर इसके बगल में किसी भी चीज़ को लाकर इसमें काट देंगे, घुमा देंगे ना, तो उसमें इसमें भी क्या हो जाएगा, विद्युत धारा पता लगेगा। बस समझ में आया। इसी तरह इसमें होता है। अगर मान लीजिए कि ये है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में क्या होगा, चुंबकीय बल रेखा पता लगेगा। ये चुंबकीय बल रेखा ही फ्लक्स कराता है। ये जब फ्लक्स, इस फ्लक्स को अगर किसी भी वस्तु को काट देंगे ना, या नहीं तो उसमें किसी भी चीज़ को घुमा देंगे ना बहुत जोर से, तो उसमें विद्युत धारा पैदा होता है। इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है। अब देखिए जनरेटर क्या है इसको हिंदी में विद्युत जनित्र कहते हैं। जनरेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, जनित्र। ठीक है। तो जनित्र भी माइकल फैराडे के नियम पर ही काम करता है। तो माइकल फैराडे का नियम क्या, अभी हम बताए थे। तो माइकल फैराडे का नियम यह है, अगर किसी भी फ्लक्स के बीच, यानी तो फ्लक्स को परिवर्तन करते हैं, यानी फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो उसमें क्या होगा, विद्युत धारा पैदा हो जाएगा। ठीक है। तो अब कैसे पैदा होगा, तो देखिए ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव। इस दोनों ध्रुवों के बीच में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, यानी चुंबकीय फील्ड पैदा होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा तो उसमें बहुत सारे चुंबकीय बल रेखा नॉर्थ से निकल करके साउथ की ओर जाएगा। देखिए नॉर्थ से निकल कर किधर को जाएगा, साउथ की ओर। चुंबकीय बल रेखा यहाँ पर क्या करेगा, नॉर्थ से निकल करके साउथ की ओर जाएगा। इसी चुंबकीय बल रेखा को क्या बोलते थे, फ्लक्स बोलते थे। जब इस फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे, यानी चेंजिंग करेंगे, तो विद्युत धारा पैदा लेगा। तो अभी कैसे पता लेगा, या तो इसमें चेंजिंग कर दीजिएगा फ्लक्स में, या नहीं तो क्या कीजिएगा, इस फ्लक्स को काट दीजिएगा। तो काटेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर एक लगा दिए हैं, इसको बोलते हैं आर्मेचर, इसको बोलते हैं आर्मेचर। यानी तो किसी भी तरह से आप काट दीजिएगा ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, पैदा हो जाएगा विद्युत धारा। तो ये दिया था माइकल फैराडे ने, यह नियम दे चुका था। तो अब इसमें विद्युत जनित्र में, जनरेटर में समझते हैं। जनरेटर कैसे काम करता है आखिर। एक जनरेटर जो हम लोग जो शादी ब्याह में ना, तो जो घर में होता है ना जनरेटर, वो कैसे काम करता है तो देखिए होता कुछ नहीं उसमें एक होता है पोल, आप लोग देखे होंगे चारों तरफ जनरेटर के एगो इस तरह से होता है ना चारों तरफ, और उसके बीच में एगो घूमने वाला रहता है, जो घूमता है जो बीच में ना, उसको आर्मेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्मेचर। हम यहाँ पर बना दिए, ये फोटो क्या आर्मेचर का है। और जो साइड में रहता है उसको पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। अब वह पोल, यह जो पोल है क्या करेगा, यह पोल पैदा करता है चुंबक, और यह पोल क्या पैदा करता है, चुंबक, यानी चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। चुंबकीय क्षेत्र में होता है चुंबकीय बल रेखा, और बहुत सारा चुंबकीय बल रेखा मिलकर बनाता है क्या, फ्लक्स। चुंबकीय बल रेखा के संख्या को तो फ्लक्स कहते थे। और वो फ्लक्स को ये जो घूमता है बीच में ना, आप लोग जिसको घूमते हुए देखते होंगे, यानी ये इसको बोलते हैं आर्मेचर। जब ये आर्मेचर घूमता है तो इस चुंबकीय फ्लक्स को काटता है। क्या करता है, उसको काटता है। इस चुंबकीय फ्लक्स को जैसे ही काटेगा तो उसमें हो जाएगा विद्युत धारा पैदा। ठीक है, बिजली पैदा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, बिजली पैदा ले लिया। अब इसको क्या वहाँ कैसे निकालेंगे, निकालना तो पड़ेगा। तो इसको जो ना एक तार के माध्यम से इधर की ओर निकाल लेते हैं। अब ये जो बिजली पैदा लिया, ये लिया एसी, अल्टरनेटिव करंट। यानी अल्टरनेटिव करंट होता है क्या, जो बदलते रहता है, इससे हमेशा बदलते रहता है ये लिया अल्टरनेटिव करंट पैदा लिया है। ठीक है। अब ये अल्टरनेटिव करंट पैदा लिया, यानी एसी, इसको शॉर्टकट में एसी बोलते हैं। एसी पैदा लिया। आप ये एसी को हम लोग हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं। और बात है क्या, और जैसे कि हम लोग को जो घर में जो बिजली पैदा होता है उसमें कर लेते हैं, मगर हर जगह यूज अच्छा नहीं होता है। ठीक है। अब जैसे कि हमको बैटरी चार्ज करना हो तो एसी उसमें काम नहीं आ सकता। तो इसको एसी को हम लोग बदलते हैं इसमें डीसी में। तो डीसी बदलने के लिए एक दिक् परिवर्तक, इसको अंग्रेजी में कम्यूटेटर बोलते हैं। दिक् परिवर्तक यहाँ पर लगाते हैं, एसी को डीसी में बदल देता है। दिक् परिवर्तक क्या करता है, यानी ये है कम्यूटेटर, इसी को बोलते हैं दिक् परिवर्तक। ये यहाँ पर क्या करता है, इस एसी धारा को, यहाँ पर कौन सा धारा उत्पन्न हो गया, यहाँ पर प्रेरण के कारण, यानी इंडक्शन के कारण हुआ एसी धारा उत्पन्न। अब इस एसी को ये दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर बदल देगा डीसी में। किसमें, डीसी में। डीसी बोलते हैं डायरेक्ट करंट। इस तरह से करंट को डायरेक्ट करंट बोलते हैं। देख रहे हैं, ये अपना रास्ता कभी चेंज करिए ना, सीधे जा रहा है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। अब डीसी में, अब डीसी जब पैदा हो गया तो यहाँ पर एक ब्रश लगा देंगे। तो ब्रश किसका बना होगा, कार्बन ब्रश। कार्बन का एक ब्रश बना होता है,
ठीक है, आप लोग देखे होंगे जनरेटर में, आप लोग देख लीजिएगा, आपके भी घर में जनरेटर होगा ना, तो गाँव में तो होगा ही, तो देख लीजिएगा यहाँ पर क्या होगा, ब्रश लगा हुआ रहता है। ये ब्रश होता है, बना होता है कार्बन का। ये कार्बन ब्रश के द्वारा बाहर धारा को निकाल लेते हैं यहाँ से, आराम से अपने घरों में भेजिए, बल्ब जलाइए, पंखा चलाइए, जो मन सोच चलाइए। तो ये होता है जनरेटर। ठीक है, जनरेटर में कुछ नहीं है, बस एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी भी चीज़ को घुमा देंगे तो क्या होगा, उसमें धारा पैदा लगेगा। अब घुमाने का मतलब क्या है, आप तो या तो मशीन से घुमा सकते हैं, कोई भी मशीन से, या ना तो आप हाथ से भी घुमा सकते हैं। अगर जितना स्पीड से उसको घुमाइएगा, उतना ज़्यादा बिजली पैदा लगेगा। अब इसको जितना स्पीड से घुमाएंगे ना, देखिए जितना स्पीड से घुमाएंगे तो उतना ज़्यादा फ्लक्स को काटेगा, उतना ज़्यादा अगर फ्लक्स को काटेगा तो उतना ज़्यादा धारा पैदा लेगा। अगर धीरे धीरे घुमाएंगे तो कम फ्लक्स को काटेगा तो कम धारा पैदा लेगा। ठीक है, हम लोग जान लेते हैं क्या, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, यानी फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग ने दाएं हाथ के नियम में के संबंध में क्या कहा था, तो देखिए इसने यह बताया था कि अगर हम अपने दाएं हाथ को इस तरह से पकड़े, बिल्कुल 90 डिग्री समकोण में, तो जो ना इस तरह से अगर पकड़े अपने दाहिने हाथ को, तो होगा क्या, ये जो दिखाएगा ना, ये जो दिखाएगा किसका, क्या दिखाएगा, गति। यानी वो जो घूमेगा, जो अन्य आर्मेचर घूमेगा, अन्य कोई चालक घूमेगा, तो इसका गति को दर्शाएगा। और ये दिखाएगा क्या, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक का क्षेत्र, यानी फील्ड जो पैदा लेगा ना, चुंबक का जो फील्ड पैदा लेगा किधर की ओर, किस दिशा की ओर रहेगा। ठीक है, और ये दर्शाएगा धारा की दिशा की ओर। ये दिखाएगा किधर, ये दिखाएगा गति, और ये दर्शाएगा चुंबकीय क्षेत्र, और ये अंगुली दर्शाएगा किधर की ओर, ये अंगुली दर्शाएगा धारा की दिशा की ओर। तो देखिए ये होता है अंगूठा दर्शाएगा किधर की ओर, अंगूठा दर्शाएगा गति की ओर, और फिर ये तर्जनी दर्शाएगा किधर की ओर, तर्जनी दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र की ओर, और ये बीच का अंगुली दर्शाएगा क्या कहते हैं, धारा की ओर। समझे ना, तो देखिए इसमें समझते हैं। तो ये है ध्रुव, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पता है आप लोग को कि यह चुंबकीय क्षेत्र किधर से किधर जाता है, चुंबकीय बल रेखा किधर से किधर की ओर जाता है, चुंबकीय बल रेखा नॉर्थ से निकल करके साउथ की ओर जाता है। ठीक है, नॉर्थ से निकल कर किधर की ओर जाएगा, साउथ की ओर। अब ये साउथ की ओर जाएगा तो एक दिशा हो रहा है ना, तो देखिए क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है। ठीक है, और फिर जब क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है, ठीक है, तो इसमें अगर धारा देंगे, यानी करंट देंगे, तो उसका भी कुछ दिशा होगा। और जब करंट देंगे और इसके बाद इसको अगर घुमाएंगे, इसका भी कुछ दिशा होगा। तो इसी के संबंध में फ्लेमिंग ने बताया था। तो फ्लेमिंग ने क्या बताया था कि अंगूठा जो दर्शाएगा ना, अंगूठा दर्शाएगा चालक की गति की दिशा। ठीक है, और तर्जनी अंगुली दर्शाएगा क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, और मध्यमा यानी बीच की अंगुली दर्शाएगा विद्युत धारा की दिशा। बस समझ आ रहा है। अगर किसी भी हाथ को, कौन सा हाथ को, दाएं हाथ को इस तरह से पकड़े, ये दर्शाएगा गति की दिशा, यानी अंगूठा दर्शाएगा गति, और फिर बीच का अंगुली तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र, और बीच का अंगुली दर्शाएगा धारा की दिशा। ठीक है, इस बात को याद रखिए।